इसमें न सिर्फ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है बल्कि आपके पास अंडर थाई स्पोर्ट की भी एडजस्टमेंट मौजूद है, जो कि आप ये देख सकते हैं ये ऊपर मूव कर रही है। तो इसमें एक्सटेंशन एक एक्स्ट्रा लगी हुई है अंडर थाई स्पोर्ट के लिए। तो अगर आप इस गाड़ी को लंबे सफ़र पर लेकर जाते हैं तो ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करती है। हीटेड सीट्स नॉर्मली इन गाड़ियों की बताई जाती हैं लेकिन काम नहीं करती। तो ये आप देख सकते हैं ये भी ऑन हो रही है और ये आप देख सकते हैं ये भी ऑन हो रही है। ये गाड़ी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। 2004 के अंदर ये एक बड़ी ही यूनिक चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि 2004 में नॉर्मली गाड़ियों के अंदर बहुत बुरे एसी और वो क्लाइमेट की सेटिंग्स हुआ करती थी, देखने में भी बहुत बुरी लगती थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। अगर आप जैपनीज़ कार लवर हैं या इन शॉर्ट जेडीएम कार लवर हैं और ख़ास तौर पर आपको रियर व्हील ड्राइव चाहिए, गाड़ी छोटी मोटी ड्रिफ्टिंग भी आपने करनी है, लेकिन गाड़ी इस तरह की होनी चाहिए जो प्रॉब्लम फ्री हो, ट्रबल फ्री कार हो और आप लंबे अरसे तक उसको यूज़ कर सकें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, न सिर्फ ये एक प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव बीस्ट है बल्कि उसमें भी टॉप ऑफ द लाइन कैटेगरी के अंदर आने वाली गाड़ी है और ये है टोयोटा मार्क एक्स। अब मार्क एक्स पाकिस्तान के अंदर आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन जिसके पास मार्क एक्स अच्छी कंडीशन के अंदर है वो अपनी गाड़ी कभी भी सेल नहीं करता और इस तरह की अच्छी गाड़ियाँ आपको मिलती भी नहीं है। ख़ास तौर पर मार्क एक्स का 300G प्रीमियम वाला वेरिएंट। आज की वीडियो के अंदर जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये उन्हीं चंद अच्छी कंडीशन वाली गाड़ियों में से एक है और मॉडल भी ये 2004 का है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बात बताऊंगा वो सुनकर आप भी सरप्राइज़ होंगे और आपका दिल करेगा कि फ़ौरन से पहले इस गाड़ी को ख़रीद लिया जाए, क्योंकि इस तरह की डील्स बहुत ही कम होती हैं। मॉडल तो ये 2004 का है, लेकिन ये 2023 की बिल्कुल फ्रेश ऑक्शन क्लियर है और 2024 की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और इसको नंबर ये आप देख सकते हैं BDJ69 इसको नंबर है, 2 डिजिट नंबर इस गाड़ी को इंस्टॉल्ड है और 300G प्रीमियम वेरिएंट है। और यस, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, फ़र्स्ट टेस्ट ड्राइव में ही आप इस गाड़ी को सिलेक्ट कर लेंगे और आप बोलेंगे कि वाकई ये गाड़ी, इसके ऊपर जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो वर्थ इट हैं। अब अगर बात पैसों की आई है तो हम प्राइस की भी बात कर लेते हैं। इट्स अ 2004 मॉडल टोयोटा मार्क एक्स 300G प्रीमियम, 2023 की ऑक्शन क्लियर्ड है, 2024 की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और इसकी आस्किंग प्राइस है 6 मिलियन रुपीज़। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। तो चलें आज के रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और फिर उसके बाद हम करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात। जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो यहाँ भी आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि वाकई में इस गाड़ी के ऊपर खर्च की हुई एक एक पैनी वर्थ इट है, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर इस गाड़ी का बिल्कुल ऐसा है कि जैसा इस ज़माने की ब्रांड न्यू गाड़ी का होता है। चलें आपको इसका स्टार्टअप भी मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत खूबसूरत, स्क्रीन के अंदर आपको मार्क एक्स का लोगो नज़र आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अभी क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बाहर ठीक ठाक गर्मी है और यहाँ पर ये गाड़ी अंदर इसका एसी चल रहा है और बेहतरीन कूलिंग इसके एसी की इस वक्त हो रही है। इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट और लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और आइए अब एक्सटीरियर के बारे में हम करते हैं इसकी डिटेल से बात। अच्छा गाइस, लाइट्स की अगर बात करते चलें तो आपको वही आइकॉनिक मार्क एक्स की 3 लाइट्स सेटअप मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। लो बीम के लिए प्रोजेक्शन लाइट आपको मिलती है, जबकि हाई बीम के लिए आपके पास सिंपल हैलोजन लाइट्स आती हैं। यहाँ पर आपके पास इंडिकेशन आ जाती है और ये जो नीचे आप इसकी लाइट देख रहे हैं सीक्वेंशियल इफेक्ट के साथ, ये इसमें आफ्टर मार्केट इंडिकेशन इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा ग्रिल इसकी थोड़ी सी फैंसी वाली इंस्टॉल्ड हुई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में, और ये ब्लैक के साथ ब्लैक ग्रिल काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसके साथ साथ नीचे आपको इस गाड़ी के अंदर अगर देखेंगे तो ये एक्सटेंशन बॉडी किट इंस्टॉल्ड मिलेगी, जो कि इसमें आपको बाद में आफ्टर मार्केट कोई भी एसेसरी इस तरह की इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी लुक्स को बेहतर बनाने के लिए। आप अगर साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 18 इंचेस के लाइट वेट अलॉय रिम्स। और अगर टायर साइज़ की बात कर ली जाए इसमें आपको 225/45 का टायर मिलता है। और ये जो ब्रेम्बो के आपको कैलिपर्स नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर आफ्टर मार्केट कवर्स लगाए हुए हैं, ओरिजिनली इसके ब्रेम्बो वाले नहीं होते, बट स्टिल टायर की कंडीशन बहुत शानदार है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इंडिकेशन आ जाती है। मिरर्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के मिरर्स जो हैं ना सिर्फ रिट्रैक्टेबल हैं बल्कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इनके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। अब क्योंकि ये गाड़ी पुश स्टार्ट वाली ऑप्शन के साथ है तो इसमें आपको यहाँ पर
स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी मिल जाएगा और डोर लैचेस क्रोम के कॉम्बिनेशन में है और बाकी सारी प्रीमियम गाड़ियों की तरह आपको यहाँ पर ये क्रोम की ट्रिमिंग भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। उसके अलावा डोर के ऊपर आपको सेंटर में एक और ट्रिमिंग मिलती है जो कि बॉडी कलर्ड ही होती है। और अगर आप बैक साइड पर आ जाएंगे, रियर साइड भी इस जैपनीज़ बीस्ट की बहुत ही शानदार है और सबसे खूबसूरत चीज़ है ये वाला स्टिकर 300G प्रीमियम का। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है टोयोटा मार्क एक्स का और ना सिर्फ ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें पावर ज़्यादा होती है, बल्कि इसका इंजन जो है वो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है। ना सिर्फ इंटीरियर एक्सटीरियर गाड़ी का बहुत अच्छा है, बल्कि ये गाड़ी मैकेनिकली भी बिल्कुल एक ब्रांड न्यू व्हीकल है। जब आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्क एक्स की ब्रांडिंग आपको मिलती है, 300G प्रीमियम का बैज यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसके साथ साथ गोल्ड कलर का टोयोटा का लोगो बैक साइड पर आपको नज़र आएगा। बाकी बेसिक फीचर्स के अंदर रियर कैमरास हमारे पास मौजूद हैं और ड्यूल एग्जॉस्ट जो कि आप इसका देखेंगे तो ये एक बहुत ही शानदार लुक गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इस तरफ आपके पास फ्यूलेड ओपनर आ जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद है। सो आइए गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं और इसका इंटीरियर आपको डिटेल में दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी के इंटीरियर की एक वाइड लुक देख लीजिए और यहाँ पर आकर आपको एक और सरप्राइज़ मिलेगा, वो ये कि इस गाड़ी के अंदर लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स आपको मिलती हैं जो कि प्रीमियम पैकेज के साथ आपको मिलती हैं। नॉर्मली ये चीज़ आपको नहीं मिलती मार्क एक्स के अंदर। अच्छा, फीचर्स के बारे में अगर हम डिटेल से बात करें तो हम सीट्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इसकी सीट्स देखेंगे तो इसमें न सिर्फ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, बल्कि आपके पास अंडर थाई स्पोर्ट की भी एडजस्टमेंट मौजूद है जो कि आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर मूव कर रही है। तो इसमें एक्सटेंशन एक एक्स्ट्रा लगी हुई है अंडर थाई स्पोर्ट के लिए। तो अगर आप इस गाड़ी को लंबे सफ़र पर लेकर जाते हैं तो ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करती है। उसके साथ साथ आप इसकी सीट को आगे पीछे इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इसकी हाइट को आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे अंडर थाई की। आप अगर ये देखें तो इस गाड़ी के अंदर अंडर थाई के लिए दो एक्सटेंशंस हैं। एक तो ये मेन एक्सटेंशन आ गई जो कि आगे से ऊपर और नीचे होगी। अब ये हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आप हाइट एडजस्टमेंट के साथ बिल्कुल भी मत मिलाएं, क्योंकि अगर इसकी हाइट एडजस्टमेंट आपको मैं दिखाऊं तो वो ये बैक साइड पर है। ये इसकी प्रॉपर हाइट एडजस्टमेंट है जो कि सीट की है, लेकिन ये जो आगे एक्सटेंशन है ये बेसिकली इसकी अंडर थाई की एडजस्टमेंट है जो कि लंबे सफ़र पर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके साथ एक और एक्सटेंशन आपको आगे मिलेगी जो कि एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है अंडर थाई स्पोर्ट के लिए। ये जो आगे वाली पैडिंग है इसकी, सो इसको अगर मैं नीचे करना चाहूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे मूव होता है। उसके साथ साथ ये आपकी बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट आ जाती है ये। अच्छा, मज़ीद उसके अलावा अगर इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसका डोर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। नीचे एक लेदर की बड़ी सी आर्मरेस्ट है जिसके ऊपर आपको ऑल विंडोज़ ऑटो मिल जाती हैं। ये विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आ जाता है और ये इसके चाइल्ड सेफ्टी लॉक के बटन्स हैं। उसके अलावा नीचे एक्सटेंडेबल स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है, स्पीकर ग्रिल है और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर ये डोर वार्निंग लाइट मिलती है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको इसमें ये की होल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप की इंसर्ट करेंगे और पुश बटन है और इसके साथ AFS ऑफ का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ नीचे आपका ECT जो कि अभी निकाला हुआ है, ये आपका बॉनेट रिलीज बटन आ जाता है। यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसके माइलेज दिखा देता हूँ। सबसे लो माइलेज व्हीकल अगर आप मार्क एक्स के अंदर देखना चाहें तो वो है ये गाड़ी चली हुई है 60,041 किलोमीटर्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। नॉर्मली आपको रिवर्स मीटर्स के साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जबकि ये इसके जेन्युइन माइलेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। 60,000 किलोमीटर्स इज़ नथिंग फॉर दिस कार, तो ये आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, बाकी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं। आपके पास वुडन कॉम्बिनेशन के साथ स्टीयरिंग व्हील है। ऑब्वियसली इसकी कंडीशन स्क्रीन में आपको नज़र आ ही रही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एक सिंगल स्क्रैच नज़र भी नहीं आएगा। प्रॉपर लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है जिसकी फ़ील बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपको एक अच्छी ब्रांड न्यू कार के अंदर मिलती है। कहीं कोई स्क्रैच, कहीं कोई वेयर एंड टेयर के आपको निशानात नज़र नहीं आएंगे। ये एडजस्टेबल कॉलम इसमें आपको मिलता है, होता मैनुअली एडजस्ट है। इसको आप यहाँ से टिल्ट एडजस्टमेंट करते हैं और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी इसमें आपको मिल जाती है।
सो इसे हम ऊपर लॉक कर लेते हैं। प्लस आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल स्विचेस हैं, और वॉल्यूम कंट्रोल स्विचेस अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें स्विचेस इंस्टॉल्ड हैं, या बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर इंटीरियर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं। गाड़ी पुरानी है, स्टीयरिंग व्हील बाहर से ख़रीद कर लगा दिया, जो जिसके मल्टीमीडिया बटन्स तो आपको नज़र आएंगे लेकिन वो काम नहीं करते। सो इसमें हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है, ना सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के बटन्स बल्कि ये नीचे वाले बटन्स, ये वाला बटन, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन के अंदर आपको मिलती है। ये सारे मल्टीमीडिया के बटन्स इसके काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास फ़ोन पिक एंड ड्रॉप के बटन्स आ जाते हैं, ये डिस्प्ले आ जाता है, और ये वॉइस कमांड का आपका बटन आ जाता है। सो इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये आपके पास इसमें वाइपर के कंट्रोल्स आते हैं, और इसके अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जो कि सेंसर के साथ आते हैं। ऑटोमेटिकली ये ऑन या ऑफ़ होते हैं। प्लस लाइट्स के लिए भी आपके पास सेंसर का ऑप्शन मौजूद है, ये ऑटो वाली लाइट्स इसमें आपको मिल जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें इस गाड़ी का सिग्निफिकेंट फ़ीचर है ये TRC ऑफ, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। इस बटन को बड़ा छुपा कर इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इसको ऑन या ऑफ़ करेगा, जिसको प्रॉपर इस गाड़ी की समझ होगी और इस बीस्ट के बारे में जानता होगा। हर बंदे की एक्सेस ताकि यहाँ पर ना हो, इसलिए बिल्कुल हिडन करके इस बटन को दिया गया है। उसके ऊपर आपके पास रियर इलेक्ट्रिक कर्टन का बटन आ जाता है। और ये गाड़ी इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का फ़ीचर एक और इसमें आपको मिलेगा, वो है ये ऑटो पार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ऑटो पार्क का बटन तो है, लेकिन पता नहीं काम करता है कि नहीं करता। तो मैं भी इस बटन को प्रेस करूंगा और ये आप देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। सो इसका ऑटो पार्क भी प्रॉपरली काम करता है। ज़रा हम डैशबोर्ड की कंडीशन की बात करते हैं। अगेन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को कैमरा में, वीडियो में कंडीशन नज़र आ ही रही होगी स्क्रीन पर कि कैसी कंडीशन है। डैशबोर्ड इसका पूरा का पूरा स्क्रैचलेस है, और अपनी पूरी इस कैरियर के अंदर, यूट्यूब के कैरियर के अंदर, मैंने अगर क्लीनेस्ट किस्म की मार्क एक्स देखी है तो वो ये गाड़ी होगी। इससे अच्छी और इससे साफ़ हालत के अंदर मार्क एक्स मुझे आज तक नज़र नहीं आई। अच्छा, ये जो इसकी दरमियान में ये स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन नहीं है, बट इसके अंदर आपको मूवीज़, ब्लूटूथ कनेक्शन, ऑक्सिलरी का कनेक्शन, FM रेडियो, म्यूज़िक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आप इन कीज़ को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एक और बड़े मज़े का फ़ीचर है, और वो है ये, इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ से आप उसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, और या ब्लू लाइट ऑन होती भी देख ही सकते होंगे। तो इसका ये एयर प्योरीफायर जो है ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। नीचे आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है, और इसके साथ साथ 2 एयर वेंट्स यहाँ पर हैं, और 2 आपको फ्रंट पर ड्राइवर और पैसेंजर के लिए साइड्स में मिलते हैं। एक बिल्कुल इस साइड राइट साइड पर, और एक बिल्कुल उस साइड लेफ़्ट साइड पर। अच्छा, बाकी आपको ये गाड़ी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। 2004 के अंदर ये एक बड़ी ही यूनिक चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि 2004 में नॉर्मली गाड़ियों के अंदर बहुत बुरे एसी और वो क्लाइमेट की सेटिंग्स हुआ करती थी, देखने में भी बहुत बुरी लगती थी। अब एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर न सिर्फ आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाए, बल्कि हो भी ड्यूल जोन, तो ये उस लिहाज से अपने वक्त से बहुत ही आगे की चीज़ डिज़ाइन हुई थी। और अभी भी अगर आप 2024 में इस गाड़ी को दूर से खड़े होकर देखें तो आपको बिल्कुल भी ये आउटडेटेड नहीं लगती। सो ये इस गाड़ी की एक सबसे ख़ास बात है। बाकी यहाँ पर आपके पास ड्राइवर का टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पर आपके पास पैसेंजर का टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये मैक्स कोल्ड पर आ चुका है, और यहाँ से हम इसको मैक्स कोल्ड पर करते हैं तो ये भी मैक्स कोल्ड पर आ चुका है। तो हर एक चीज़, हर एक बटन इसका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप इस गाड़ी की फ़र्स्ट टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आप अगर इस चीज़ को समझते हैं तो आपको पता होगा कि ये कितनी वैल्यूएबल चीज़ है। अच्छा, ये बाकी नीचे आपके पास जैपनीज़ टीवी वगैरह के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, डिजिटल क्लॉक आ जाती है, ये इसकी सेटिंग्स के बटन्स हैं। नीचे अगर ये कंपार्टमेंट का मैं इसकी ओपनिंग को उठाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये इसका आ जाता है DVD प्लेयर। यहाँ पर आपके पास DVD का ऑप्शन है, डिस्क आप इसमें प्ले कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ यहाँ पर आपके पास है। MD का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। 2004-5 की अगर आप कोई भी प्रीमियम या लग्जरियस गाड़ी देखेंगे तो उसमें आपको MD का ऑप्शन लाजमी दिया जाता था, ख़ासतौर पर जापानीज़ गाड़ियों के अंदर। सो ये एक मिनी डिस्क होती थी उस ज़माने में जो काफ़ी चलती थी, तो ये भी इसमें आपको मिल जाती है। सो यहाँ आगे आपके पास एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एश ट्रे है, और सबसे मज़े की चीज़ कि इसकी ये सिगरेट लाइटर के अंदर अगर आप देखें ग्रीन कलर की लाइट भी ऑन है, तो ये चीज़ भी इसकी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप देखेंगे हर एक छोटे से छोटा फीचर इस गाड़ी का काम कर रहा है। हीटेड सीट्स नॉर्मली इन गाड़ियों की बताई जाती हैं लेकिन काम नहीं करती, तो ये आप देख सकते हैं ये भी ऑन हो रही है, और ये आप देख सकते हैं ये भी ऑन हो रही है। हीटेड सीट्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मैं आपको सारी इसकी करके दिखा चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही, जो कि आप देख चुके होंगे।
गियर नॉब की तरफ आते हैं। सबसे पहले ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो पावर और स्नो मोड का ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलता है R&D, और साथ ही अगर आप इसको राइट साइड पर मूव कर लेते हैं तो फिर आपके पास ये मैनुअल ट्रांसमिशन में शिफ्ट हो जाती है, और ये गाड़ी आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। इसके पीछे आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट है जिसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है, और ये वुडन कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ये लेदर कंपार्टमेंट की लुक आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ परफेक्टली अपनी जगह पर इंटैक्ट है। ऊपर आपके पास ये ऑटो डिमिंग वाला मिरर आ जाता है जो कि प्रॉपरली वर्किंग है। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर रूफ पर हमारे पास आ जाता है सन ग्लास होल्डर। इस स्पेसिफिक गाड़ी की एक और अच्छी बात भी है, और वो है एल्केंटारा रूफ। आप अगर इस गाड़ी का छत देखें तो ये ब्लैक फैब्रिक के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, और जब आप इसको हाथ लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि आप वाकई में किसी प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, जैसा कि बहुत ही लग्जरियस मार्क एक्स वगैरह के अंदर आपको, जैसे कि बहुत ही लग्जरियस क्राउन वगैरह के अंदर आपको मिलता है, या मर्सिडीज़ की गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है। ये ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं लाइट और वैनिटी मिरर की, और इसके साथ साथ इसके ये जो पिलर्स हैं इनमें भी आपको एल्केंटारा ही मिलेगा, ये भी प्लास्टिक में नहीं है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते चलें तो ये आप देख सकते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। 60,041 किलोमीटर्स ड्रिवन है। आउटसाइड टेम्परेचर शो कर रही है जो कि 36 डिग्री है। ये गियर पोजीशन इंडिकेशन है, नीचे आपके पास फ्यूल इंडिकेशन है, और यहाँ पर इंजन हीट इंडिकेशन आपको मिलती है। और इसके साथ साथ 180 किलोमीटर्स तक स्पीड लिमिटेड है, और यहाँ पर आपके पास रेव काउंटर आ जाता है। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ भी हम देख लेते हैं। ये आपके पास एक जाइगेंटिक किस्म का ग्लव बॉक्स है, उस तरफ आपको एयरबैग का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें पैसेंजर के लिए मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ये मोड बटन है, तो जब आप मोड बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी स्क्रीन के मोड्स चेंज हो रहे हैं। तो ये मल्टीमीडिया बटन्स न सिर्फ आपको ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिलते हैं, तो ये मल्टीमीडिया बटन्स न सिर्फ आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिलते हैं, बल्कि वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे जो कि वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ हैं और सीक बटन के साथ आपको मिलते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऊपर आपके पास कुछ लाइट्स का सेटअप है। ये बड़े मज़े की, इसमें पूरा का पूरा पैनल इंस्टॉल्ड है जो कि यहाँ से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले ग्लास होल्डर है, माइक्स का ऑप्शन है, फिर पीछे लाइट्स आपकी आ जाती हैं। तो अगर आप इसको डोर के साथ कनेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, ऑन ऑफ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये सेंटर वाली ऑन हो गई है, और ये आपके पास साइड वाली लाइट्स ऑन हो गई हैं, और इसके अंदर आपको LED लाइट्स मिलती हैं, और ये आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल्ड, ये इसकी अपनी ओरिजिनल ही है। बैक पर भी आपको 2 LED लाइट्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। सो रियर साइड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर लेग स्पेस और हेड स्पेस की मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है रियर इंटीरियर फीचर्स को डिस्कस करना। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, और अगर मैं इसके कम्फर्ट की बात करूँ तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर बैठकर आप ऐसा फील करेंगे कि अगर आपको 10 दिन के लिए भी किसी सफ़र पर जाना पड़ जाए तो आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आर्म रेस्ट को अगर आप नीचे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कप होल्डर मौजूद हैं। आर्म रेस्ट काफ़ी सॉलिड स्टर्डी किस्म की है, तो आप इस पर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और अगर आप 3 पैसेंजर्स बैठना चाहें तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक जाइगेंटिक किस्म का हम्प है जो कि इसका ड्राइव शाफ्ट टनल का होता है, और क्योंकि ऑब्वियसली ये रियर व्हील व्हीकल है तो ये आपको जो भी रियर व्हील व्हीकल मिलेगी वो आपको उसमें यहाँ पर ये टनल लाजमी मिलेगा। सो बैक साइड पर 2 बंदे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए बैक साइड पर भी इसमें आपको एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लेग स्पेस की, जो कि काफ़ी है, एम्पल है। हेड स्पेस बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर आपके पास पॉकेट्स मौजूद हैं दोनों ही साइड्स के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें बैक साइड पर ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू टोयोटा मार्क एक्स 2004 300G प्रीमियम का। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें जो कि हैं साइकिल मोटर्स के, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये ब्यूटीफुल बीस्ट आप लोगों को कैसा लगा और गाड़ी की कंडीशन आपको कैसी लगी। ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी अच्छी कंडीशन में मार्क एक्स 300G प्रीमियम खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।